गोपियां सब रास के लिए उत्सुक हैं ठाकुर जी के साथ। रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब प्रायोरिटी देना। अभी हम मंच पे बैठे हैं, आप सब लोग सामने, कई बालक आते हैं, कई माताएं आती हैं, कोई कुछ लिखाने लाते हैं, कोई कुछ देने आते हैं, पर अब हम क्या करें, इकलौते हैं, इतने सारे लोगों के बीच से जाना तो है ही है। कल परसों एक माता जी ने उंगली मोड़ दी इतनी जोर से कि महाराज रात भर दर्द रहा। मोड़ी उन्होंने जानबूझ के नहीं मोड़ी, खींच रही थी लेकिन इतनी खिंच गई। एक बहन जी ने कल धोती खींच ली, बस खुलते खुलते बची। हमें तो कभी कभी अपनी लाज भी बचानी होती है, तो इसलिए आप लोगों का प्रणाम करना, आपका आना, आप लोग इतने प्रेम से देखते हैं, हमको अच्छा तो लगता है, पर हमको यूं लगती है कैसे निकले। तो ये अभी रस है, अभी हम रास वाली स्थिति में आ नहीं पा रहे। रास का मतलब क्या है, हम एक एक व्यक्ति से मिल लें, उसके हृदय के भाव सुन लें, उसके बातें सुन लें, उससे वो स्थिति बने, उसको रास कहते हैं। एक एक व्यक्ति को जब प्रायोरिटी दी जाती है उसको रास कहा जाता है। हम ठाकुर जी से रास की इच्छा कर रहे हैं, रस तो ठाकुर जी दे रहे हो, अब रास दो, और वही रास की कथा है। भगवान ने अनेक वर्षों की तपस्या के बाद दंडकारण्य वन के जो संत हैं वे ही गोपी बन करके आए, और उनकी तपस्या के फल के रूप में आज ठाकुर जी उनके साथ रास विहार करने वाले। ये ब्रज की गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये दंडकारण्य वन के संत हैं। कब से तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, आज जाकर के इनका तप पूर्ण हो रहा है। भगवान ने पहले ही कह दिया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम रास विहार करेंगे। एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी ठाकुर जी ने? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी? क्योंकि पुष्प वाटिका में राम जी ने जो सीता जी का प्रथम दर्शन किया था उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी, और प्रथम दर्शन श्री जानकी जी का जिस दिन हुआ उसी दिवस को कृष्णावतार में पुनः याद करने के लिए, उसी दिवस को पुनः स्मरण करने के लिए, उस दिवस को पूरे संसार को प्रेम दिवस के रूप में प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने रास विहार किया। हमारी सीता जी से पहला मिलन राम जी का शरद पूर्णिमा को ही हुआ था, जब वशिष्ठ जी के साथ में दोनों राम लक्ष्मण गए थे जनकपुर और पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे थे, उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी। इसीलिए ठाकुर जी ने कृष्णावतार में गोपियों के, अच्छा उसमें देखो एक भाव आता है, रामावतार में ठाकुर जी एक पत्नी व्रती हैं। राम जी के रूप को देख करके सीता जी और सीता जी के संग आई हुई जितनी भी सखियां थीं, वास्तव में तो सबने ही राम जी को पति रूप में देख लिया था वहीं पर ही। राम जी तो सब जानते हैं, राम जी ने जैसे ही देखा बोले अरे राम 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 जी क्या होगा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये तो सब हमको पति रूप में देख रही हैं। तब राम जी ने मनी मन सभी सखियों के चित्त में ये आदेश किया, आप चिंता ना करें, अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम केवल जानकी जी का वर्ण करेंगे, पर द्वापर में हम लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे, और हम वचन देते हैं आप सब सखियां, सीता जी हमारी जो हैं यही जानकी जी ही किशोरी जी के रूप में आएंगी, और इनकी सब सखियां गोपियों के रूप में आप आओगी, और आपके साथ साथ दंडकारण्य वन के संत भी सब गोपी बन करके आएंगे, और तब हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण रूप धारण करके आएंगे, और जो सुख श्री सीता जी को आज प्राप्त हो रहा है वो सुख हम आप सबको प्रदान करेंगे इसी तिथि को, शरद पूर्णिमा को। इसलिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को चुना। बहुत भाव है। अब यहां एक भाव और आता है कि जड़ चेतन सब ठाकुर जी को मानते हैं, केवल मानव ही ठाकुर जी को प्रियतम मानता है, नहीं। भागवत जी में वेणु गीत में वर्णन है कि जब श्याम सुंदर चलते हैं ना, श्री राम कृष्ण स्पर्श प्रमोद, ठाकुर जी के चरण के स्पर्श से
गिरिराज जी में सुंदर सुंदर वृक्ष प्रकट होने लग जाते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट होने लग जाते हैं। ठाकुर जी जिस गली से निकलते हैं, जिस वन में जाते हैं, वहां के वृक्ष अपने आप झुक जाते हैं। उनमें पुष्प नहीं होते, फल नहीं होते, फिर भी वे जबरदस्ती पुष्प और फल प्रकट कर देते हैं कि ठाकुर जी एक बार हमारी ओर देख लें या हमारे पुष्प को स्वीकार कर लें, हमारे फल। कहने का मतलब जड़ भी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। वृंदावन में रास विहार करने वाली असंख्य गोपियां, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, ये सब संत हैं, ये सब ऋषि हैं, ये सब दंडकारन वन के जड़ जड़ वृक्ष भी हैं, सब गोपी बन के आए हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। रास की चर्चा बड़ी अद्भुत है। भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा को रास करेंगे, और आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ आकाश में, और आज पूर्णिमा ही है, पूर्णिमा है ना, आज पूर्णिमा है, ले अपने आप ही आ गई पूर्णिमा। पर आप सब गोपियों की नहीं, जे नहीं पता पूर्णिमा तो है आज। जैसे ही चंद्रमा प्रकट हुए सब गोपियां व्याकुल हो गईं। अरे ये तो वही तिथि है जिस तिथि में कन्हैया ने मिलने का आश्वासन दिया था। सब गोपियां अपने अपने कार्य कर रही हैं, पर मन सबका चंद्रमा की ओर है, और सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और श्याम सुंदर कैसे भी करके हमें अपने पास बुला लें। इतने में ही ठाकुर जी वन में गए और कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही वेणु का नाद किया। देखो एक बात सुनिएगा, वंशी, मुरली और वेणु, इनमें वंशी कौन है, मुरली कौन है और वेणु कौन है? ध्यान से सुनिएगा बहुत। वाद्य एक ही है, लेकिन वाद्य का प्रयोग जिसको बुलाने के लिए किया जाता है उसका रूप बदल जाता है। वंशी हो जाता है, वेणु हो जाता है, या मुरली हो जाता है। जैसे ठाकुर जी को अगर किसी को अपना बनाना होता है, जैसे कोई ठाकुर जी को जानता नहीं है, ठाकुर जी को देखा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं कि ये कैसे करके मेरो है जाए, उसके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। जैसे किसके लिए बजाई? रसखान। रसखान को क्या मतलब? उसका कुल खानदान परिवार दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने उसके लिए मुरली बजाई। जो रसखान दूसरे समाज के, जिनके कुल खानदान में दूर दूर तक ठाकुर जी की कोई चर्चा नहीं, उनको वृंदावन में बसा दिया ठाकुर जी ने। क्यों? उनको मुरली सुनाई दी। जो मनोहर रूप धारण करके हमारे मन का हरण करे, वो मुरली। ताज बेगम, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। हमारे मदन मोहन जी के परम भक्त श्री काले खां, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं ठाकुर जी से, जिनके कुल खानदान में कोई ठाकुर जी का भक्त नहीं, प्रहलाद, उनके लिए ठाकुर जी ने मुरली बजाई। मुरली का मतलब धुन नहीं है, ठाकुर जी की छवि, ठाकुर जी का अनुभव जिस रूप में होता उसी को मुरली, वेणु और वंशी कहते हैं। अब यहां बैठे इतने लोग हैं, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को आप किस रूप में सुन रहे हो, उससे अनुमान लगेगा कि आप मुरली सुन रहे हो, वंशी सुन रहे हो कि वेणी सुन रहे हो। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी सुनाई दे रही है? कृष्ण नाम के एक देवता हैं, उन्होंने गोपियों के संग रास विहार किया था, वृंदावन में जन्मे थे, कंस को मारने के लिए आए थे। केवल एक सामान्य बाह्य परकोटे की बातें आपको समझ आ रही हैं, तो इसका मतलब आप वंशी सुन रहे हो। लेकिन आप बाह्य परकोटे की बातें जानते थे, लेकिन यहां बैठकर के आपको अलग अनुभव होने लगा। अब तक आप कृष्ण को देवता मानते थे, पर आप उनको परमात्मा के रूप में देखते हुए अब अपना मानने लगे, तो आप मुरली सुन रहे हो। आपकी सुनने की स्थिति से पता चलता है कि वेणु, मुरली या वंशी क्या सुन रहे। तो मुरली किसके लिए बजती है? जिसको ठाकुर जी को खींचना हो। ये कथा सुन के
आज 6वां दिन है, विश्राम दिवस है। आज के बाद जिसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, समझ जाना उसने मुरली सुनी थी। अब वंशी, वंशी किसको सुनाई देती है? जो पहले से ही ठाकुर जी को जानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जिनका जीवन समर्पित हो चुका है ठाकुर जी के लिए, जो नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य एकादशी रखते हैं, नित्य कंठी पहनते हैं, नित्य नियमों का पालन करते हैं। उनको पता है हम चाहे ऊना रहें, पंजाब रहें, हिमाचल रहें, हम ठाकुर जी के हैं। वो वक्ता के द्वारा रसमयी बात कही जाए चाहे नीरस बात कही जाए, सबको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी के हो चुके हैं। उनको वंशी सुनाई दे रही है। और वेणु, जिसको सुनने के बाद आप रुक ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप बैठ ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप सब भूल जाओ और आपका वश ना रहे अपने पर, तुरंत दौड़ने लगो वृंदावन जिस दिशा में, उस दिशा में दौड़ने लगे। ना तन की स्थिति रहे, ना धन की स्थिति रहे, ना लोक लाज मर्याद कुल किसी का भी स्मरण ना रहे। बस कृष्ण चाहिए, उनकी प्राप्ति करनी है, बस अब वृंदावन जाना है, उनसे मिलना है, वही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसी स्थिति बन जाए तो आप वेणु सुन रहे हैं। बहुत कम बन पाती है। एक और बात, मुरली ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, अधरों से हाथ नीचे। वेणु ऐसी तिरछी होगी, ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। वंशी ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्त कमल, और जहां मुखमंडल श्री जी की ओर झुक जाए और दोनों हस्त कमल ऊपर को हो जाएं, ये वेणु है। आपको वेणु गोपाल ठाकुर जी के दर्शन बहुत कम होंगे जहां मुखमंडल ऐसे झुका हो और दोनों, वहां नेत्र भी ठाकुर जी के बंद हो जाते हैं, क्योंकि अत्यंत रस में डूब करके ठाकुर जी बजाते हैं। तो मुरली मनोहर लाल, वंशी बिहारी लाल और वेणु गोपाल, ये तीन ठाकुर जी के स्वरूप हैं। वंशी एक ही है, पर किस किस के लिए कैसे बजानी है वो ठाकुर जी के प्रकार अलग हैं। श्री राधारमण लाल जी बताओ क्या बजाते हैं? श्री राधारमण लाल जी मुरली मनोहर है, उनके हस्त कमल थोड़े थोड़े नीचे हैं और अधर ऊपर है, ऐसे बजा रहे हैं श्री राधारमण। हाथ थोड़े से नीचे हैं, अगर देख लेना, दर्शन करना। बिहारी जी, उनके हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे हैं, यूं हैं, दोनों हाथ बराबर में। ये क्या बजा रहे हैं? वंशी बजा रहे हैं। बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्तकमल होंगे। और वेणु गोपाल जो हैं, इधर की तरफ मुख करके अधर, इसका स्वरूप प्रकट रूप में वृंदावन में कहीं नहीं है, पर हां किसी का भाव प्रगाढ़ होगा तो एक दिन श्री राधारमण जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे, एक दिन बिहारी जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे। जिस दिन ठाकुर जी के श्रृंगार में आपको यह अनुभव हो, जाके अब की देखना, बिहारी जी के हाथ नीचे दिख रहे हैं कि ऊपर हैं, राधा वल्लभ जी नीचे हैं कि ऊपर हैं, राधा, जिस दिन ये हस्त कमल नीचे से आपको एक क्षण के लिए लगे कि नहीं ऊपर की ओर हैं, अधर से ऊपर हैं, समझ जाना अब ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं और आप रास के प्रवेश के लिए अधिकारी बन चुके हो। हमारे ब्रज साहित्य के, ब्रज के रसिक जन इन सब भावों को बड़े अच्छे से बताते हैं, एक एक विषय को। एक क्षण के लिए ठाकुर जी के अधर से ऊपर यदि हस्त कमल का दर्शन हो जाए तो समझ जाना अब वेणु बज रही है और आप रास के अधिकारी हो चुके हो। जब तक ये हस्त कमल नीचे हैं तो समझो अभी वंशी बजा रहे हैं, अभी मुरली बजा रहे हैं, अभी ठाकुर जी और खींचवे को प्रयास कर रहे हैं आपको अपनी ओर। लेकिन जब पूर्ण रूपेण खिंच जाओगे तो वेणु गोपाल हो जाएंगे। और वेणु जब बजेगी, जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, फिर रास होगा। और रास में जैसे गोपियां पहुंची हैं वैसे ही आप पहुंचोगे, रोक नहीं पाओगे स्वयं को। जैसे मीरा पहुंची है वैसे ही पहुंचोगे, जैसे करमेती बाई पहुंची है, जैसे रसखान पहुंचे हैं वैसे ही पहुंचोगे।
तो यह भी एक नियम है कि मुरली मनोहर ठाकुर जी जिस दिन वेणुगोपाल के रूप में दिख जाएं, तब समझो कि आपका भजन सार्थक है, आपका भजन लग रहा है। लेकिन अगर वेणुगोपाल दिख जाएं तो ढिंडोरा मत पीटना। आजकल भक्तों में एक बहुत बड़ी कमी है, तुरंत गा देते हैं सब जगह। कुछ नहीं तो ऊना से 15-20 लोगों को लेके गए और बिहारी जी में जाके पहले से डिसाइड करके देखेंगे हाथ ऊपर है कि नीचे, महाराज जी बोल रहे थे। और कई लोग उनमें से ऐसे, कहां दिखे, हमें तो नीचे ही दिखे। एक बोले नहीं मेरे तो बिल्कुल ऊपर थे, यहां थे, मैं वेणु सुन ली मैंने, अब तो मैं राज में जाऊंगी सीधी। बाकी सब निराश हो गए बेचारे, बोले हमको तो नीचे ही दिखे थे। ऐसा मत करना, प्रदर्शन नहीं। अगर अनुभव हो जाए तुरंत चुप हो जाना, गोपनीय रख लेना अपने चित्त में, अब बोलना ही नहीं है किसी को। मुझे वेणु गोपाल के दर्शन हो चुके हैं। वेणु गोपाल मतलब रास बिहारी, और रास बिहारी ठाकुर जी के दर्शन गोपी को ही होंगे, सबको नहीं। गोपियां सब दौड़ी, वेणु सुनते ही रोक नहीं पाई स्वयं को, दौड़ने लगी। जैसे ही पहुंची भगवान ने सबका स्वागत किया, पतिव्रता नारी के धर्म समझाने लगे, सबको वापस भेजने के लिए भगवान कई उपाय बताने लगे कि ये सब सुन सुना के थोड़ी डर जाएं, वापस चली जाएं। पर गोपियां डरने वालों में से नहीं थी। ठाकुर जी डरा रहे थे, वो तुम्हारा पतिव्रता धर्म टूट गया, अरे राम 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 राम, अपने सास ससुर पति सबको छोड़ के आ गए। एक छोटे से बालक को मिलने के लिए आई हो, कितना जघन्य पाप कर रही हो। ठाकुर जी ने खूब भयभीत कराया, पर गोपियां नहीं डरी। 10 श्लोक भगवान ने कहे, तब गोपियां प्रणय गीत गाती हैं। मैवं भिवोर्हति भवान गदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे नाथ, बहुत सुंदर है प्रणय गीत। कभी वृंदावन में, और वैसे तो अब समय नहीं मिल पाता है, लेकिन कभी अकिंचन सत्र एक करेंगे और उसमें वेणु गीत, ये प्रणय गीत, बहुत अंतरंग चर्चा है, सबके समझ में आने वाली बातें नहीं है। कियत पत्य पत्य सुहृदामनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशो प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किलि बंधुरात्मा। गोपियां कहती हैं, बोले नाथ आपने बहुत सुंदर प्रवचन किया स्त्री धर्म का, पर आपके द्वारा स्त्री धर्म का प्रवचन सुनकर के हमको ऐसा लगा कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम स्त्री धर्म जानती नहीं है। बताई तो उसको जाती है बात जो ना जानता हो। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कहीं हम पतिव्रता नारी नहीं है, हम अपने पतियों को छोड़ के पर पुरुष के पास चली आई हैं, तो कहीं आप हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ रहे हो। ठाकुर जी से कह रही हैं गोपियां, नाथ हमारी बात सुनिएगा, हमारा प्रेम कैसा है ये अभी आप जाने ही नहीं हो, ये अभी आप समझे ही नहीं हो। हमारा प्रेम ऐसा है, हम आपसे मिलना नहीं चाहती, हम आपको देखना नहीं चाहती, आपका स्पर्श नहीं चाहती, आपसे बातें नहीं चाहती, आपसे कुछ भी नहीं चाहती हैं। हमारी प्रेम में कोई चाह नहीं है। संसार के प्रेम में मिलन की चाह होती है, सुनने की चाह होती है, देखने की चाह होती है, बहुत कुछ की चाह होती है। हमारा बिल्कुल प्रेम ऐसा नहीं है। हमारी केवल एक चाह है, क्या? एक बार आप केवल अपने मुख से कह दो कि हमको आपने स्वीकार कर लिया, उसके बाद जीवन भर हमारी तरफ देखना भी मत, हम ऐसे ही जी लेंगे। ऐसा हमारा प्रेम है। हम बस चाहती हैं सुनना कि आपने हमको स्वीकार कर लिया है।
आप हमें अपना चुके हो, आप हमारे प्रेम को स्वीकार कर चुके हो, बस ये कह दीजिए और ये कहने के बाद आप जीवन भर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक ग्रंथ का एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं है, उसमें गोपियां कहती हैं, फिर चाहे हमें कभी मत देखना, चाहे हमारी दी हुई वस्तुओं को भी आप स्वीकार मत करना, चाहे कभी हमारी प्रशंसा मत करना, हमें सब स्वीकार है, क्योंकि हमारा प्रेम इन सब भावों में व्यवस्थित है ही नहीं। हमारा तो प्रेम केवल इतना है, ये सुनने आई है आपसे कि आपने हमको स्वीकार कर लिया, बता दीजिए, हम चली जाएंगी लौट करके, फिर कभी नहीं आएंगे। उसी भाव में हम, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही कठिन है। हमारे अंदर प्रेम प्रकट ही इसी भाव से होता है कि प्राप्त करना है, लेकिन गोपियों के चित्त का प्रेम इस भाव से प्रकट है कि भले ही प्राप्त ना हो, बस एक बार स्वीकार ही। और कहां तक है, अंत में तो गोपियां ये भी कहती हैं स्वीकार भी मत करो, छोड़ के चले जाओ, पर हमारा प्रेम तो सदा ऐसे ही रहेगा आपके प्रति। एक विलग चर्चा है, ये ऐसा प्रेम संसार में नहीं देख सकते आप कभी भी। गोपियों के उस प्रेम भाव को सुनकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान बोले, अरे अरे अरे, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, चलो अब रास विहार करते हैं। भगवान ने रास विहार करना प्रारंभ किया। एक एक गोपी के पास अकेले श्याम सुंदर भ्रमण कर रहे हैं, पर गोपियों के चित्त में मान आ गया। आप लोग हमसे पूछेंगे, महाराज जी कहां इतना निस्वार्थ प्रेम प्रकट करने वाली गोपियां, और अचानक से कथा बदल जाती है कि गोपियों के चित्त में मान आ गया। हमें तो लगा था कि ये गोपियां मान रहित होंगी, इनके चित्त में कोई दोष नहीं होगा, तभी ठाकुर जी इनको स्वीकार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद मान आ गया, ये किस बात का प्रमाण है? गोपियों के चित्त में मान शिक्षात्मक रूप से आया। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कई बार छोटा बच्चा होता है ना, उसको मां बोलती है उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, वो बालक नहीं मानता, तो मां क्या करती है, उस बालक को दिखाते हुए खुद जाती है और खुद जाकर के वहां किसी वस्तु को छू के फिर ऐसे करती है, हो लग गई लग गई लग गई लग गई, तो फिर बालक डर जाता है, बोलो यहां मुझे नहीं जाना, मां को यहां पीड़ा हुई है। ठीक वैसे इसको कहते हैं शिक्षात्मक लीला। गोपियों के चित्त में मान आया नहीं है, ये शिक्षा के लिए गोपियां कर रही हैं, हम लोगों को समझाने के लिए। क्या कि भाई ठाकुर जी अगर आ गए और आप बिना गुरु कृपा, बिना गुरु आज्ञा माने अगर ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे, तो आपके चित्त में मान आ जाएगा कि मैंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। इसलिए गुरु आज्ञा, गुरु शिक्षा, गुरु निर्देशों का पालन करते ही जाइएगा ठाकुर जी के पास। गोपियां बोली हम बिना गुरु आज्ञा, बिना गुरु निर्देश, बिना गुरु इच्छा की हम चली आई हैं, इसलिए हमें मान आया। ये गोपियों को नहीं आया है, हमको शिक्षा देने के लिए आया है। आप मत जाना। अब यहां गुरु दीक्षा लेने की भी बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पर गुरु दीक्षा से ज्यादा गुरु दिशा, गुरु आज्ञा मान के, गुरु दिशा लेकर, गुरु की कृपा मान करके तब ठाकुर जी के सानिध्य में जाओगे तो मान नहीं आएगा। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपने घर के ठाकुर जी के मुंह में चम्मच लगा देते हैं दूध की और वीडियो बना, देखो हमारे ठाकुर जी गोपाल जी दूध पी गए, दूध पी गए। मान आ जाता है। हमारे ठाकुर जी तो ऐसे दूध पी लेते हैं। ये मान क्यों आता है भक्ति में? बिना गुरु निर्देशन, बिना गुरु शिक्षा के अगर जाओगे तो मान आएगा। ये गोपियां शिक्षा दे रही हैं हमको। ठाकुर जी जैसे अंतर ध्यान हुए, मान आ गया गोपियों को, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियों ने कहा अब गुरु शरण जाओ। और गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। तब किशोरी जी की शरण में सब गोपियां गईं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दशय सन्निधि।
हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सब गोपियां गा रही हैं, हम भी किशोरी जी का स्मरण करते हुए उनके चरणों में निवेदन करें। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे तेरे शाम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। ओ अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, हाँ भी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, भी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें
गोपियां कृष्ण विरह में गाने लगी, गोपी गीत गा रही हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। अनेक भाव गोपियों ने गोपी गीत में प्रकट किए। अंत में ठाकुर जी से कहती हैं, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता सनई प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसितद्यततेन किंस्वित कूर्पादिभिर भ्रमतिधिर भवदायुषाम्ना। गोपियों ने गोपी गीत गाया और इस गीत के गाते ही जैसे रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तुरंत ठाकुर जी ताशा माविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सब गोपियों का स्नेह स्वीकार किया। जितनी गोपियां थी अब ठाकुर जी ने उतने रूप धारण कर लिए और यमुना तट पर महारास किया। बहुत सूक्ष्म में मैंने सब भाव बता दिए हैं, क्योंकि विषय अभी बहुत दूर तक हमको जाना है, इसलिए हम क्रम ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। रस से रास तक की पूरी भूमिका रास पंच अध्याय, और इन पंच अध्यायों में जो जो गोपियों के साथ लीला हो रही है वो लीला एक प्रेमी भक्त के साथ हो तो ही वो रास तक पहुंचेगा। अब इनमें क्या पूरा रास देखोगे ना आप, संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग। सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुआ? वियोग। आज शरद पूर्णिमा है, ठाकुर जी मिलेंगे, तभी वेणु का रव सुनाई दिया, संयोग। वेणु का रव होते ही और संयोग हो गया, ठाकुर जी के समीप पहुंच गए। लेकिन तुरंत ठाकुर जी क्या करने लगे? पतिव्रता नारी का धर्म समझा करके वापस लौटाने लगे, वियोग। फिर गोपियों ने प्रणय गीत गाया, वह अति वियोग। फिर उसके बाद क्या हुआ? ठाकुर जी मिल गए, रास करने लगे, संयोग। पर संयोग के बाद फिर मान आया, फिर वियोग, और फिर वियोग के बाद गोपी गीत गाया, अति वियोग, और अति वियोग के बाद आया फिर संयोग। तो संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग ये चलता रहेगा, तभी आप समझो कि आप प्रेमी भक्त हो। आप केवल भक्त हो तो आपके जीवन में केवल संयोग रहेगा, वियोग नहीं आएगा। लेकिन आप अगर प्रेमी भक्त हो तो वियोग तो आएगा, और बार बार आएगा। जैसे प्यासे को एक एक बूंद पानी पिलाया जा रहा हो, ऐसा है प्रेम भक्ति का मार्ग, एक एक बूंद। पर वह एक बूंद भी ब्रह्मा के सुख को फीका कर देती है, इतना सुख है। इसलिए प्रेम भाव में प्रवेश या तो मिलेगा नहीं, मिल गया तो निकल नहीं पाओगे। अब ठाकुर जी ने अति संयोग दिया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। और पहले तो रास हुआ था, एक कृष्ण असंख्य गोपियां रास, लेकिन जितनी गोपी उतने कृष्ण, ये है महारास। अब ठाकुर जी महारास करने लगे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन
देखो जैसे ही आप मान रहित होते हो, ठाकुर जी कैसे हो जाते हैं? जैसे ही भक्त मान रहित होता है, ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। कैसे? ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। हाँ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। वंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। बोल गोपेश्वर महादेव की। हाँ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। हाँ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन।
क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। ओ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो हे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो हे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। शंकर नाचे नाचे देवगण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय। राधा नाचे हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। 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 हे ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। यमुना भी नाचे गंगा नाचे नाचे नदीगण। यहाँ ऋषि भी नाचे मुनि भी नाचे नाचे संत जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्यों मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल रास रासेश्वर भगवान